दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि पिछले 15 सालों से चली आ रही टीएमसी के सरकार का इस तरह से अंत होगा। वेस्ट बंगाल, जिसे तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत किला माना जाता था, वहां बीजेपी ने अचानक 200 सीट्स का आंकड़ा कैसे पार कर लिया। ममता बनर्जी, जो पूरे बंगाल की दीदी कहलाती हैं, आखिर वो अपने ही सबसे सेफ स्ट्रॉन्ग होल्ड भवानीपुर से कैसे हार गयी। उन्हें उन्हीं के पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी ने दोबारा कैसे शिकस्त दे दी। आखिर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ग्राउंड लेवल पर ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक खेला जिसके सामने टीएमसी का पूरा सिस्टम ढेर हो गया। ऑपोजिशन को मिला हलवा, हमारा चल गया जलवा। और यहाँ भी जीते वहाँ भी जीते, हम सारे बंगाल में जीते हैं। बंगाल में जलवा जलवा जलवा। क्या ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसे घटनाओं पर जनता का गुस्सा था? क्या ये एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी, या फिर बंगाल के महिलाओं ने इस बार बदलाव के लिए वोट दिया? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का डीप एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आखिर बंगाल में टीएमसी का सत्ता क्यों और कैसे चली गई। आइए जानते हैं गहराई से आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, 2026 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट ने पूरे देश का पॉलिटिकल एनालिस्ट को हैरान कर दिया है। एक ऐसी स्टेट जहाँ लेफ्ट पार्टीज ने 34 साल राज किया और फिर ममता बनर्जी ने लगातार 3 टर्म्स रूल किया। वहाँ अब पहली बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी ने एक हिस्टोरिक विन दर्ज करते हुए 200 प्लस सीट्स पर जीत हासिल की है, जबकि टीएमसी डबल डिजिट्स लगभग 80 सीट्स पर सिमट कर रह गई है। पर मुद्दा सिर्फ जीत और हार का नहीं है, मुद्दा है ये शिफ्ट आया कैसे। क्या ममता बनर्जी सच में बीजेपी से बंगाल में हार गई? सबसे बड़ा झटका टीएमसी को तब लगा जब खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार गईं। भवानीपुर उनका घर माना जाता था, लेकिन बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम में दीदी को हराया था, उन्होंने इस बार भवानीपुर में भी उन्हें मात दे दी। क्यों हारी ममता बनर्जी? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था R1 वोटर्स के बीच बढ़ता असंतोष, गवर्नेंस के इश्यूज, करप्शन का आरोप और ग्राउंड लेवल पर टीएमसी वर्कर्स का डोमिनेंस। इन सभी चीजों ने R1 एजुकेटेड क्लास को टीएमसी से दूर कर दिया। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बीजेपी जो 2016 में सिर्फ 3 सीट्स पर थी, 2021 में 77 पर आई और अब 2026 में स्टेट जीत गई। इसके पीछे 3 मेन फैक्टर्स काम कर रहे थे: साइलेंट वोटर और महिलाओं का गुस्सा। पीएम मोदी ने अपने स्पीचेस में क्लियर किया कि नारी शक्ति ने इस बार टीएमसी को पनिश किया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ट्रेजिक मोमेंट ने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया था। आपको ध्यान होगा, इस इलेक्शन में विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ ने बीजेपी के टिकट पर पानी हाथी कंस्टिट्यूएंसी से जीत दर्ज की है। ये दिखाता है कि सेफ्टी और जस्टिस का मुद्दा कितना बड़ा था। मैसिव ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने बंगाल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैडर बिल्ड किया। जो पार्टी पहले एक आउटसाइडर या हिंदी पार्टी मानी जाती थी, उसने लोकल लीडर्स, टर्न कोर्ट्स और ग्रास कोर्ट्स वर्कर्स को अपने साथ मिलाकर एक लोकल नैरेटिव सेट किया। एंटी इनकम्बेंसी को चैनलाइज करना। 15 साल के रूल के बाद एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी होती है। बीजेपी ने सेंट्रल स्कीम्स को बंगाल के लोगों तक पहुँचाने का प्रॉमिस किया और टीएमसी पर लूट ऑफ सीट्स और करप्शन के लगातार आरोप लगाए, जिसका असर जनता पर सीधा पड़ा। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा फैक्टर था फियर फैक्टर खत्म होना। पीएम मोदी ने अपने विक्ट्री स्पीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही: बंगाल हैज बीन फ्रीड फ्रॉम फियर। एक लंबे समय से आम वोटर वायलेंस और पॉलिटिकल प्रेशर से डरता था। इस बार हैवी सिक्योरिटी और इलेक्शन कमीशन के स्ट्रिक्ट एक्शंस जैसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 90 लाख इनवैलिड वोटर्स का डिलीशन इंश्योर किया कि लोग बिना डरे वोट कर सकें। और जब एक फेयर इन्वायरमेंट मिलता है तो जनता का असली मूड सामने आता है। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल का ये इलेक्शन रिजल्ट सिर्फ एक पावर शिफ्ट नहीं है, बल्कि इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की इस हिस्टोरिक जीत ने साबित कर दिया है कि पॉलिटिक्स में अभी भी कोई किला हमेशा के लिए अभेद्य नहीं होता। आपका इस पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में बंगाल का पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह से बदल जाएगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।